जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। एक बार एक संत जन्म से अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था। वह भगवान की भक्ति में बहुत ही माहिर था और वह पूरा दिन भगवान की भक्ति करता था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सैर के लिए जाता और भगवान का नाम जपते जपते वापस भी आ जाता। भगवान का नाम जपते जपते वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता और भगवान का नाम जपते जपते ही वह वापस लौट आता। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उसके शिष्य सोच में पड़ जाते कि वह हमारे स्वामी अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कैसे चले जाते हैं, क्या उन्हें गिरने का डर नहीं लगता। तो एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया कि बाबा, आप हर रोज़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए कैसे चले जाते हो? वहाँ तो बहुत गहरी खाइयाँ भी होती है और आप देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि कहीं आप गिर ना जाओ और कहीं आपके पांव डगमगा गए तो, कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इन सब चीज़ों से कभी भी जरा सा भी डर नहीं लगता? वह संत पहले थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपने शिष्य को सैर के लिए साथ चलने को कहा और कहा कि बेटा, आज तो मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएगी। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई आए तो मुझे ज़रूर बता देना। ऐसे ही वह दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा कि बाबा, गहरी खाई आ गई है। जैसे ही पहली खाई आई तो बाबा ने शिष्य से कहा कि चलो, अब तुम पहली ही खाई आई है, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य बहुत ही आश्चर्य से भर गया और वह अपने बाबा की तरफ देखने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं तो आपको भगवान की तरह पूजता हूँ, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? आप मेरे गुरु हो, दिन रात आप हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, फिर मैं आपको इसमें कैसे धक्का दे दूँ? शिष्य ने कहा, आप मेरे गुरु हो, मैं तो आप अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता, क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी है और इतने अच्छे प्रवचन दे रखे हैं, फिर मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूँ, यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। शिष्य ने कहा, बाबा, मुझे नरक भोगना स्वीकार है, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। शिष्य ने बहुत प्यार से कहा तो संत को दोबारा गुस्सा आ गया और कहा कि यह मेरा आदेश है, तुम मेरे शिष्य हो और मेरा आदेश मानना तुम्हारा फर्ज बनता है, मुझे जल्दी से खाई में धक्का दो। शिष्य टस से मस नहीं हुआ और कहा कि भगवान, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे दो, पर मैं आपको खाई में धक्का नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा कभी। आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है और मैं तो दुश्मन को भी कभी खाई में नहीं धक्का दे सकता, क्योंकि आपने मुझे इस तरह से बना दिया है कि मैं दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकता। इतना सुनकर संत मुस्कुराए और बहुत खुश हुए और अपने शिष्य के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें आज तक जो शिक्षा दी है उसका तुमने मुझे बहुत अच्छा फल दिया है। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ आया, जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है। भगवान हमेशा गिरे हुए को उभारते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। जो हमारी ज़िंदगी के कर्म होते हैं उन्हीं के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है और हमें नरक की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलती है। हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें सीधे और साफ रास्ते पर चलने को कहा है, जिससे हम जिंदगी में उन्नति भी कर सकते हैं और भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, साफ और सुंदर रास्ते पे चलना चाहिए, जिसमें बेईमानी, धोखा, झूठ, चालाकी, फरेब कहीं भी कुछ ना होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमेशा सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि हम साफ रहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि दुश्मन अपने आप ही पल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।